सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ये नाम, तेरा ये नाम। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, भजता रहूं तेरा नाम, भजता रहूं तेरा नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। तू हर दिल में, तू जग में, इस दुनिया के हर एक कण में, तू हर दिल, तू जग में, इस दुनिया के हर एक कण में। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, तू है जग का स्वामी, भजता रहूं तेरा नाम, भजता रहूं तेरा नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ये नाम, तेरा ये नाम। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद राजा। हालेलुया प्रभु, हम आपका तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपका प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच में आप महान है, दयालु पिता है। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, हम सुबह हो या शाम हर समय प्रभु हम आपका धन्यवाद दे सके। हाँ प्रभु जी, प्रति भोर के उठकर प्रभु आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। सचमुच में ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता मेरे प्रभु से। और सुबह के समय बहुत ऐसे जो समय होता है, बिजी समय रहता है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके सन्मुख आते, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ प्रभु, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। यदि कोई दुखी है और समस्या में है, उनके सारे दुख दूर हो जाए, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, और ऐसा तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, रिबारा सक्कर अंदर अलारा। धन्यवाद मेरे प्रभु से, होने दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देता मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और सफर के समय में भी सुनते हुए जा रहे होंगे, आराधना में और धन्यवाद करते हुए जा रहे होंगे प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक क्षेत्र में सहायता करने वाला, मदद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु जी, ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जब वचन बोलने जा रहा हूं प्रभु, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत कर मेरे प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय हम सब वचन में जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सचमुच में और ये नेटवर्क आना जाना और बार बार आवाज इधर उधर होना काफी दिक्कतें हो जाता है। हम जब इस नेटवर्क से हम बराबर कनेक्शन अगर मिल जाता है तो आवाज भी क्लियर है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज हम परमेश्वर के साथ कैसे हमको रहना चाहिए। क्यों यहाँ पर एक जो राजा आसा के बारे में वो अजरिया जो कि
जाके मतलब उनको कह रहा है, क्या बोल रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन को आज हम सीख पा रहे हैं कि प्रति बोर के परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से कई ऐसे वचन सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कभी ऐसे जो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में यदि हम कुछ चीजें अगर जो पाप है, बुराई है, तो क्या हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ रहेगा? जिस प्रकार से आज हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हमने बहुत बीजापुर से करीब 5-6 किलोमीटर अंदर थोड़ा सा जगह है, वहां पर हमने प्रयास किए कि एक मतलब सोच रहे थे कैसे करें मॉर्निंग मॉर्निंग प्रेयर में हमको भी ज्वाइन होना है, और वचन भी कई बार हम नहीं सिखा पा रहे हैं या आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे, तो हमने बहुत प्रार्थना की। प्रार्थना करने से प्रभु का धन्यवाद, ऐसा उपाय भी हुआ है कि बहुत दूर है, काफी पैसा भी लिए, जो कि दूर के कारण, और उन्होंने वाईफाई लगाया, लेकिन पैसा अच्छा लिए, लेकिन जो नेटवर्क उसका कनेक्शन उन्होंने बोला बीच बीच में कट जाएगा, कई बार ऐसा होगा। तो फिर भी हमने सोचे कि इसको हमने क्या किए, उसको लगवाए। लेकिन अब लाइट गोल होने से वो चला जाता है, और अंदर चले जाने से कॉल भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो दिक्कत हैं, जो कुछ चीजें हैं, जो मैं इसको इसीलिए बतला रहा हूँ क्योंकि हम इसी जगह पे रह रहे हैं, ये उसके लिए भी नेटवर्क बराबर चाहिए, तब हम उन बराबर का आवाज जाएगा, बराबर बात होगी। इसी प्रकार से हम अपना जो परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहा है कि उसके साथ हम जब रहेंगे तो परमेश्वर भी बोलता है कि मैं उसको नहीं त्यागूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम सुनेंगे ध्यान से। 15 अध्याय का पहला पद से 2 पद तक हम देखें। तब परमेश्वर का आत्मा, तो उन दिनों में तो क्या होता था, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर, जो परमेश्वर के भय में चलते थे, उनके ऊपर सवार होता था। तो इसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया, उसके ऊपर समा गया, और वह आशा से भेंट करने निकला, और उससे कहा, ये आशा और ये सारी यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। परंतु यहाँ पर अगर हम आगे और हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस बात को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर आशा को, ये एक राजा है, और उसके मतलब उसको बतलाने के लिए यहूदा के लोगों को, बिन्यामीन के लोगों को, जो परमेश्वर के संतान हैं, उनको बतलाने के लिए, उनको ये चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने वो ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया, परमेश्वर का आत्मा समा गया उसके ऊपर समा गया। और ये आशा वो राजा से भेंट करने निकला, उससे भेंट करने निकला कि उससे कहूं। और ये बातें इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है ये थोड़ा सा परमेश्वर से दूर हो रहे थे होंगे, इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग हैं, उनके बीच में जाना होगा, उनको बतलाना होगा, उनको सिताना होगा कि मेरे साथ तुम रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बोलता है, मेरी सुनो। ये बोल रहा है अजर, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी सुनो। जब तक मतलब जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। उसके साथ जिस प्रकार से वाईफाई लाइट गोल हो गया, खत्म, उसका कुछ भी काम नहीं आने वाला। जब तक कनेक्शन है, तब तक लाइट है, सब चीजें हैं, तो बराबर चलेगा। इसी प्रकार से हमारा जीवन
अगर प्रभु के साथ अच्छा, प्रभु के साथ बना मतलब हम उसकी स्तुति करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, बराबर कनेक्शन मिलता रहेगा। बराबर वो प्रभु इस बात को कह रहा है कि मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि मैं उसके साथ रहूंगा जब तक मेरे साथ। जिस प्रकार से आप सब लोग सुबह उठकर प्रभु का वचन को सुनने के लिए लालायित होते हैं, कैसा भी चाहे काम कितना भी क्यों ना रहे, लेकिन प्रयास करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और हम लोग पिछले दिनों में जब हम सचमुच में रांची में भी गए थे, जब पुस्तक जो कि परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर रीति से सुनाते हैं, जो अंकित साजवान के जब मीटिंग में अटेंड किया, इतना भीड़, पानी हवा तूफान आ रहा है लेकिन कोई अट नहीं रहा है, कितना मतलब कोई भाग भी नहीं रहा है, इतना बादल आ रहा है, कोई इधर उधर नहीं हो रहे, सबका ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, उसका बादल हवा तूफान आया लेकिन कई लोग तो डर के भाग जाते, कि इतना नहीं, इतना पानी गिर रहा है, पता नहीं कैसे होगा, हवा चल रहा है, कई लोग इधर उधर हो जाते। लेकिन मैं झारखंड को देखा, मैं वहां के लोगों को देखा, समर्पण इतना जबरदस्त है कि चाहे आंधी आए तूफान आएगा, मिलेंगे नहीं, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सब लोग चिल्ला रहे, स्तुति कर रहे। उसके बाद देख रहे हैं बादल हट गया, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा हुआ। तो ये मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जहां 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 लोगों से परमेश्वर, लोग उससे प्रेम करते हैं, वहां परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। वहां प्रभु अद्भुत काम भी तक करता, अपने नबियों को भी भेजता, अपने लोगों को भेजता है। कितनी आनंद की बात है। बार बार हमने अभी फिर से एक देख रहे थे कि गुमला में भी मीटिंग होने वाला है, रांची में मीटिंग होने वाला है। कितने लोगों से प्रभु प्रेम करता है, वहां के लोग भी प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसे वक्ता लोगों को बुलाते हैं, वहां इकट्ठे होकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कितना आनंद की बात है। मैं धन्यवाद दे रहा था, मैं प्रार्थना भी कर रहा था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी, प्रभु जी ऐसा ही हो, ऐसा ही प्रेम करने वाले हो। कई बार मैं तो कभी कभी इस बात को भी सोचता हूँ, हो सकता है वहां पर भी कई रुकावटें आई होगी, लेकिन वहां के लोग डट कर प्रभु के नाम में स्थिर रहे। आज परमेश्वर का बेदारी को हम देख रहे हैं, परमेश्वर का रिवाइवल को देख रहे हैं, कैसे अद्भुत रिवाइवल हुआ झारखंड में, हर जगह हर क्षेत्र में परमेश्वर का काम को हम देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ रहेगा जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। वहां पे बड़े बड़े अधिकारी लोग, वहां के बड़े बड़े पद में भी होंगे, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, उनके अंदर एक दीनता, उनके अंदर एक ऐसे सभ्यता, एक ऐसा परमेश्वर के लिए ऐसा नम्र है, उनके अंदर प्रभु नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो, कई लोग प्रभु को बाहर में रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा कि अंदर में प्रभु को रखें। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितने मतलब ऐसे ही लोगों से प्रभु भी प्यार करता है, वो प्रसन्न होता है। धन्य है जो सचमुच में प्रभु के भय में चलते हैं। धन्य है झारखंड, जहां पर इतना अद्भुत काम है और बड़े बड़े सभाएं हो रही है। मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद देने की जरूरत है, हमें तारीफ करने की जरूरत है कि ऐसे समय में परमेश्वर का काम उन क्षेत्रों में हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो राजा के बारे में हम देख रहे थे कि ये राजा भी शायद बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था, शायद हो सकता अपने मन के अनुसार चल रहा था होगा, लेकिन मेरे प्रियो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम को हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, परमेश्वर प्रेम करता है वहां पर। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे थे, मैं आशा और ये योद्धा, ये सारे योद्धा मतलब सारे लोगों को बोल रहा, केवल राजा को तो बोला ये आशा और ये सारे योद्धा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब
तक तुम मेरे जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, वहां पर परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज बहुत से जगह, आज एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं, बहुत से जगह में प्रभु के लोग होंगे, बहुत से जगह में होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में भी होंगे, वो हर वर्ल्ड के हर एक भारत के हर एक कोने में। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, वहां पर जो जो क्षेत्र की बातें, तरक्कियां हैं और या परमेश्वर ऊंचे ओहदाओं पर रखा है, अच्छा जॉब दिया है और अच्छे जगह पर रखा है, तो वहां का मैं प्रभु से पूछ रहा था, सच मुझ में वहां के हर एक लोग बहुत आशीषित हो, जवान बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, जवान बच्चे बहुत ही अच्छे हैं प्रभु। कुछ क्षेत्र में हम जाते हैं, एजुकेशन में कमजोर हो रहे हैं, क्या कारण है? सचमुच में जब प्रभु से मैंने पूछ रहा था तो प्रभु बतलाता है, वो मुझे ऊंचा उठाते हैं, मेरा नाम को ऊंचा उठाते हैं, इसीलिए मैं भी उन्हें ऊंचा उठाता हूं। वचन को ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं, और एजुकेशन जो चीजें हैं उसको नीचे रखते हैं, और मतलब ये साइड है, लेकिन पहला स्थान प्रभु को देते हैं। मैं देख रहा था, मैं पिछले दिनों में जब 2 बार हो रहा है ऐसी सभाओं में जा रहा हूं, तो जवान बच्चे हो चाहे सभी लोग ऐसे झूम उठते हैं, आराधना करते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर के ऐसे वर्शिप में वर्शिप करने लगते हैं। कुछ कुछ क्षेत्र में अगर आप बोलो ताली बजा, तो ताली नहीं बजाते हैं। कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा प्रभु के लिए थोड़ा सा नाचो बोलने से नाचेंगे भी नहीं प्रभु के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में अगर हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के आराधना में इतना खो जाता था कि उनका वस्त्र भी गिरा पड़ता था। लोग बोलते थे, उनकी रानी बोलती थी कि तुम ऐसे प्रजा के सामने ऐसा क्यों होते, तंबू में जाके वहां उसके सामने ऐसा क्यों होते हो, लोग देख रहे हैं, आपको क्या समझेंगे। मैं प्रभु की आराधना के लिए इससे और भी गिर सकता, और भी नीचे झुक कर गिर कर आराधना कर सकता, मैं प्रभु को खुश करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, इतने बड़े पद में होने के बाद भी वो प्रभु की आराधना में, लोग क्या इर्द गिर्द में कौन खड़ा है वो नहीं देख रहा है, इतना खोया हुआ है प्रभु के प्रेम में, इतना खोया हुआ है, उसको रानी स्मरण दिला रहे, तो आप ध्यान, अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी एहसास होता है, जब हम आराधना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, आपके और मेरे जीवन में अद्भुत रीति से उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम उसके सन्मुख जाते हैं, एक करंट के समान हमारे शरीर में ऐसे आ जाता है, हम महसूस करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति है। तो मेरे प्रियो, इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि तुम अगर प्रभु से दूर हो जाओगे, तो मैं भी यहाँ क्या करता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यह वचन को पढ़ना चाहूंगा, खोज में, यहाँ पर यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुम से मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। मेरे भाइयों, आज परमेश्वर ने शायद हो सकता है बहुत कुछ आपको दिया होगा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा शरीर है, अच्छा सारा चीज है। अब ऐसे समय में यदि आप बोलेंगे नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास ऐसा वक्त नहीं है कि मैं थोड़ा समय निकालूं, सप्ताह में एक बार मैं समय निकाल रहा हूं काफी है, महीना में एक बार समय निकाल रहा हूं काफी, नहीं, काफी नहीं है मेरे प्रियो।
जैसा आप पहले थे वैसा ही आपको रहना है। जैसा पहले आप प्रभु के लिए बराबर समय निकालते थे वैसा ही आपको बराबर समय निकालिए। और मेरे प्रियो, अन्यथा वो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। इसीलिए आज वो छोड़ता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। वो परमेश्वर बोलता है, लेकिन वो मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि मेरे प्रियो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ता है। लेकिन हमें इन बात को समझना होगा। इसलिए इसलिए अगर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो आगे परमेश्वर का वचन में बहुत सुंदर बातें हैं मेरे प्रियो। मैं उन बातों को बतलाना चाहता। प्रेरितों के काम, अगर उसका परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 42वां पद, यहां पर हम देखते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहाँ पर हम दूसरे इतिहास के बाद हम प्रेरितों के काम में आए। यहाँ पर भी संगति ये बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की जरूरत होता है, वैसे ही ये बहुत जरूरी है। हम संगति, प्रभु का धन्यवाद देना, वचन सुनने के लिए ललायित होना है। और हम इन दिनों में हम आप और मैं सुन रहे हैं कि वहां पर मीटिंग बड़ी बड़ी है, और अपने बच्चों के साथ आप जा सकते हैं वचन सुनने के लिए। आप चर्च जाते हैं, फादरों से शिक्षा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो और भी आपको और मुझको और भी करीब में रहना। यहाँ पर लिखा है खोजते रहो, ढूंढते रहो। हमें और करीब में रहना है, उसके सन्मुख रहना है। इसलिए बोलता है, यहाँ पर हम देख रहे थे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना, और कहता है और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में, ये ऑनलाइन सभा सुबह के समय में हम प्रति भोर के उठकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। यहाँ पर कौन वचन लेके आ रहा है और कितने लोग जुड़ रहे हैं, इसको नहीं देखना है हमको। परमेश्वर के प्रार्थना के लिए, खाना के लिए प्रार्थना। एक व्यक्ति को एक भाई आया था, जब एक जगह हम गए थे, तो मैंने बोला चलिए आप प्रार्थना करिए। खाना के लिए ये परिवार बहुत सुंदर रीति से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर इस परिवार को आशीषित करिए। कुछ ऐसे कितने लोग इतना जल्दी में हो जाते हैं कि 2 शब्द बोल जाते, हो गया। आप प्रभु सामने, आप प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर आप देगा। और यहाँ पर 43वां पद में क्या बतलाता है मालूम मेरे प्रियो, और सब लोगों पर बैठ आ गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह के द्वारा बहुत से अद्भुत काम होते हैं। शायद आप सोच जो आप प्रार्थना में जितना
मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है यार। जब इस तरह से होता है तो काफी माइंड इधर उधर हो जाता है। वचन के समय में काफी आज नेटवर्क और ये लाइट बहुत परेशान कर रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि हम जब परमेश्वर के वचन में रहेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो जब जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। यहाँ पर क्या लिखता है कि 43वां पद में, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बहुत से अद्भुत काम और प्रेरितों के द्वारा क्या है, चिन्ह प्रकट होते थे। ये प्रार्थना में जब लवलीन रहे तो परमेश्वर अद्भुत जो काम है जो आपके और मेरे जीवन में वो करने वाला परमेश्वर है। मैं उसको आगे पढ़ना चाह रहा था। तो दूसरा इतिहास 15 अध्याय का उसका 3 से लेकर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे, तब तब वह उसको मिला। मतलब जब जब ये लोग समस्या में पड़े थे, तकलीफ में पड़े थे, तब तब ये लोग पुकारे हैं, तब तब परमेश्वर ने क्या किया है, उनका सुना। क्योंकि भजन 34 का 18 पद में बोलता है, यह वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार। सो मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि हो सकता है आप अब तक प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इस वचन से आप जान जाइए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था, उस समय कोई ऐसा सिखाने वाले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग जब परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर सुनता था। आज बहुत से लोग हैं आपको सिखाते हैं, बहुत से लोग हैं आपको गाइड करते हैं, बहुत से लोग हैं आपको सहायता करते हैं। नबी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, विस्तार हो सकते हैं। बहुत से लोग आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग आपको परमेश्वर में और भी आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज उन बातों की स्मरण करके आप धन्यवाद दे सकते हैं और आप इन बातों को बहुत से, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत से मेरे प्रियो कितने आनंद की बात है। अलग अलग जो परमेश्वर का वचन, अलग अलग दास लोग, दासी लोग, बेटा बेटी लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। कितनी अच्छी बात है। हमेशा जो प्रॉफेट वीरेंद्र सर हमेशा आपको साइट करते, कैसे रहना, वो उनका अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही ज्यादा बिजी, जो कि एक अच्छे पोस्ट में रहने के नाते बहुत सारा जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्रति आत्मा के प्यासे हैं, कैसे उनको सिखाना है। नीता मुंडो में हम देखते हैं, और वो भी हम आप लोगों के लिए इतना प्रयास करती है। ओबेद सर, अविनाश सर, रोज मैम, अपोलिना मैम, सुषमा मैम, सारे लोग मिलकर प्रयास करते हैं। यहाँ पे सुबह उठते कई बार, यहाँ पर हम आज देख रहे थे, जब जुड़ नहीं पा रहे, मैं सोच रहा क्या हो रहा है, जब तक होस्ट लोग आकर ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक हम जुड़ भी नहीं पाते हैं। शांता में है, शेखर सारे लोग मिलकर ये प्रभु का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु का ये जो वचन को बांट रहे हैं, या तो परमेश्वर का संगति, लोग उत्साहित हो जाए, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रहे। मेरे प्रियो, प्रति भोर आप उठते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, प्रति भोर उठकर प्रभु का वचन सुनते हैं, और इस ऑनलाइन के लिए आप लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं बहुत से सेवक लोगों के लिए, और प्रभु का कार्य और तेजी से बढ़े करके प्रयास करते हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर वो नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है तो वो परमेश्वर छोड़ता नहीं है। कई बार आप भूल जाते हैं, यहाँ पर लिखा है तुम मुझे त्यागोगे तो मैं भी तुम्हें त्यागूंगा।
लेकिन इसका मतलब बोल तो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं, वो तो त्याग देता है कुछ दिन। लेकिन जब फिर अगर हमने तीसरा पद पढ़े, फिर से बोल रहा है, जब जब आप पुकारोगे मैं तेरी सुन लूंगा। अलग भी वो परमेश्वर, जब आप दुख और पीड़ा में रहकर हम जब पुकारते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी सुनने के लिए वो तैयार है। हम अपने आप को प्रभु के हवाले करिए, अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। यदि हो सकता है आप दर्द में तड़प रहे होंगे, कई ऐसी परेशानियां हैं जिसे शायद आप किसी को भूल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले, प्रभु को कहिए, प्रभु है मेरी सुनने लेने वाला, मेरे प्रार्थना को सुनने वाला, मेरे एक बात को जानने वाला मेरा परमेश्वर तू ही है। शायद आपके बात को पति नहीं समझ पा रहा होगा, आपके बात को पत्नी नहीं समझ पा रहे होंगे, आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत से ऐसी बातें हैं, शायद आप टूटे हुए होंगे, डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत से ऐसी बातें शायद किसी को बोल नहीं पा रहे। लेकिन मेरे प्रिय मैं बतलाना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल बतलाता है भजन 34 का, अगर मेरे प्रिय उसका 5 में भी हम देखते हैं, जितनों उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए। और हम प्रभु की ओर दृष्टि करें। भजन संहिता 121 का पहला वचन में कहता, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर महान है, आपकी सहायता करने वाला। आपका घर अधूरा हुआ हो सकता है कई ऐसी बातें होंगी, शायद हो सकता है जवान बेटियां हैं, उनका विवाह समय पर नहीं हो रहा होगा, अच्छे पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं लग पा रहा होगा, कई ऐसी बातों से आप चिंता करते रहते होंगे, कई ऐसे बातों से आप फिक्र कर रहे होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी ओर निगाहें किया है। इसलिए मेरे प्रियो उस प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। करुणा निधि तारणहारे, करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में सहायता करने वाला, मदद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता है। प्रभु यदि कोई तकलीफ और समस्या में होंगे प्रभु, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए मेरे प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु जी आपने और प्रभु जी बिन्यामीन और पिता परमेश्वर यहूदा के लोगों को प्रेम किया है, और उनको पिता परमेश्वर आप ये आशा देते, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ मेरे प्रभु, हम यहाँ पे जुड़े हुए प्रत्येक प्रिय लोग है प्रभु जी, आपसे जुड़े आपके सन्मुख में है प्रभु जी, प्रतिभोर उठकर प्रभु आपके सन्मुख में आते हैं मेरे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हर एक क्षेत्र में सहायता करना, उनके हर एक क्षेत्र में मदद करना, आने जाने में हर क्षेत्र में आप सहायता करना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु, बल और सामर्थ्य देने वाला और निर्बलों को बल देने वाला, ताकत देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। होने दे दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु जी श्रापों को तोड़ते, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ते, पीढ़ी पीढ़ी से आने वाली श्रापों को तोड़ते यीशु मसीह के नाम में। हर एक अटैक की आत्माओं को यीशु के नाम में गेट आउट करता हूं, यीशु मसीह के नाम में हर एक निर्बलताओं को दूर करते हैं। तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आप है मेरे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जॉब में और सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आने जाने में सहायता कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। ड्यूटी आने जाने में सहायता कर। जितने बच्चे कॉलेज जा रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे उन सबको पिता परमेश्वर आपके और नियंत्रण में देता मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य प्रभु आप हर एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देता। छोटे बच्चे लोग भी स्कूल जाते सहायता कर मेरे प्रभु, चाहे नर्सरी से लेकर प्रभु जी ओ प्रभु परमेश्वर पिता छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी प्ले के स्कूल में जाते हैं प्रभु आप उनकी सुरक्षा देना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में सहायता करना मेरा राजा। हालेलुया। खेत खलिहानों में काम करते हैं हर एक क्षेत्र में आप सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। कितने ऐसे लोग हैं ओ प्रभु देश की सेवा के लिए ओ बॉर्डरों में ओ पिता सीआरपीएफ में होंगे या बीएसएफ में होंगे ओ पुलिस विभाग में होंगे और पिता परमेश्वर हर एक क्षेत्र में प्रभु सहायता कर। ओ प्रभु घर से दूर होंगे लेकिन प्रभु आप उनके संग हैं हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। कई ऐसे बच्चे माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी तेरा दास होने के लिए नाते में प्रार्थना करता है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। उनके हर एक इच्छाओं को पूरा करना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। ओ दया कर अनुग्रह कर उनके मनों में ये ओ आने पाए कि हमारे माता पिता इतना दूर पढ़ाई के लिए भेजे, बड़ी हम ईमानदारी से हम पढ़ेंगे लिखेंगे। प्रभु दया कर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आप है। जितने प्रभु परमेश्वर डॉक्टर से नर्स हैं और जितने भी है प्रभु जिंदगी सेवा करते हैं उन सबको प्रभु आपके नियंत्रण में देता मेरे पिता परमेश्वर। हो प्रभु जितने ऑफिस वर्क में हैं और जितने पिता टीचर्स हैं जो अच्छे बच्चों को टीचिंग देते हैं सिखाते हैं प्रभु उनकी भी तू शुद्धि लेना मेरे पिता परमेश्वर। बच्चे सही रास्ते पर चलने के लिए तू दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जनों को आपके हाथों में देते हैं। जितने रिटायरमेंट होंगे जो अपने घर में पाए जाते होंगे प्रभु आप उनकी भी शुद्धि लेना मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है उनका घुटनों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है। हर एक दर्दों से आप आजाद करना और पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लमों से आजाद करना। आओ दिन प्रतिदिन और भी बलवंत होते हुए प्रभु आपके और शक्ति में आपके प्रार्थना हो पिता परमेश्वर सामर्थ्य में बढ़ते जाए सब तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे सारे प्रिय लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन बाप पिता। और होने दे खुदावन बाप पिता जितने गाड़ी वालों को घरों को सब को पिता परमेश्वर सारे परिवारों को आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं। दया कर अनुग्रह कर मेरे पिता। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना करके धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत सचमुच में आज थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। तो ये समय है पिता परमेश्वर का धन्यवाद देने का। यदि फादर सेबेस्टियन अगर जुड़े हैं तो मैं उनका प्रार्थना में आह्वान करें। फादर जी आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ में बड़े महिमा के साथ में हमने जीवित वचनों को सुना है। ये अद्भुत परमेश्वर का कार्य को हमने देखा है। अद्भुत बातों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है अपने चुने हुए सेवक के द्वारा। और इन सभी बातों को हम अपने मन हृदय में संजोए के रखें। प्रभु ने कहा है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते हो। पिता परमेश्वर तूने हमें पुकारा है, हमारे दिल को खोला है, हमारे मन हृदय हमारी आत्मा में निवास किया है। आज वही पिता परमेश्वर हमें बहुत सारे वरदानों से भर दिए हैं। हम धन्यवाद के साथ में सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहें। सुंदर स्वास्थ्य के लिए, सुंदर जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। पिता परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम सबों को बहुत सारी बातों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है और वो आशीष पाने के योग्य हम पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं इन सभी बातों को मैंने समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक प्रियों को। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाते हैं विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, चाहे वे जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पाए हैं। आज वे लोग इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग
जो प्रार्थना की आशा करते हैं पिता व परमेश्वर, हम उनके नाम पर तेरी आशीष मांगते हैं। और विशेष करके जो जुड़ करके इस समय वचन को सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़ करके फल उत्पन्न करें। पिता व परमेश्वर, वचन सुनने वाले सभी प्रियों को आशीर्वाद देना। आइए हम पूरे सप्ताह को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। जो जीवन देने वाला ईश्वर, हमें आशीर्वाद देने वाला ईश्वर, जिंदा खुदा सदैव हमारे मन हृदय में हमेशा हमेशा बना रहे और हमारे जीवन में कार्य करे। आइए हम धन्यवाद के साथ में आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। बनाया प्रभु आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय यीशु, जय चलो